भैरवघाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। भैरवघाट में होगा बदमाश विकास दुबे का अंतिम संस्कार। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं कहना चाहेंगी, बता दीजिए। अच्छा, क्या कहना है? जो हुआ सही है, जो हुआ सही है, आप संतुष्ट हो? परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इतना बता दीजिए बस। मैम कुछ तो बताइए। संतुष्ट है जो हुआ है संतुष्ट है उससे? आप कौन है मैम? महने क्या है? कौन है आप? क्यों रो रही हैं? बताइए आप। मैम इस बताइए क्या कितना कौन है संतुष्ट है? आप? कुछ तो बता दीजिए। क्या हुआ है पुलिस द्वारा, आप क्या कहेंगे? भैरवघाट में होगा बदमाश विकास दुबे का अंतिम संस्कार। पहले से ही मौजूद है भैरव। नहीं बताना चाह रही है ना। पड़ोसी है कि रिश्तेदार है? तो फिर यहाँ पे क्या करने आई थी? क्या करने आई थी यहाँ पर? यहाँ क्या करने आई थी जब कुछ नहीं है तो? इनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ? हाँ, ये सही है, ये बहुत सही हुआ। बस आप लोग फिर ऐसे फिर क्यों आई थी यहाँ पे? जो पहुंचे हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। क्या मानती है? तो अपना नाम और रिश्ता तो बता दीजिए। नाम और रिश्ता सब लोग सही हुआ तो नाम तो रिश्ता नाम बता दीजिए। सिर्फ नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। क्या गाँव से? रिश्तेदारी बता दीजिए, क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता कुछ नहीं है, कुछ भी रिश्ता नहीं है। छोड़ दो भैया, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दीजिए, छोड़ ठीक है, छोड़ दीजिए, क्लीन कर दीजिए। हो गया, जाइए। भैरवघाट में उसका परिवार पहले से ही मौजूद है। भैरवघाट में होगा बदमाश विकास दुबे का अंतिम संस्कार। विकास दुबे के बहनोई विकास दुबे का शव लेकर भैरवघाट पहुंचे हैं और विकास दुबे का कोरोना टेस्ट भी किया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का शव भैरवघाट पहुंच गया है। उसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी होने के बाद उसका शव भैरवघाट लाया गया है, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास के बहनोई उसका शव लेकर भैरवघाट पहुंचे हैं। भैरवघाट में विकास दुबे के परिजन पहले से ही मौजूद हैं, जो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। विकास दुबे के परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। भैरवघाट में होगा विकास दुबे का अंतिम संस्कार। भैरवघाट में विकास दुबे के परिजन पहले से ही मौजूद हैं और उसका शव लेकर भैरवघाट उसके बहनोई पहुंचे हैं। घटना के बाद से ही दुर्दांत अपराधी विकास दुबे फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसको गिरफ्तार किया गया है और उस कानपुर लाते समय गाड़ी पलट गई। इसी दौरान विकास दुबे ने और एसटीएफ के बीच में मुठभेड़ हुई, जिस पर विकास दुबे की गोली लगने से मौत हो गई। विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी करने के बाद उसके बहनोई उसके शव को लेकर भैरवघाट पहुंचे हैं, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना जांच भी विकास दुबे की गई थी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सारिका गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सारिका, कौन कौन पहुंचा है भैरवघाट पे? अभी कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए, आपको बता दें कि कुछ उनके पड़ोसी थे जो बिकरू गांव से आई थी, कुछ महिलाएं थी वो भी शामिल हुई थी और इसके अलावा जो विकास दुबे की पत्नी है रिचा और बेटा था वो भी यहाँ पर शामिल हुआ था। हालांकि उन लोगों को मीडिया कवर नहीं कर पाई है और ना ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें कवर करने दिया है। उसके अलावा वो जैसे ही उसके अंतिम संस्कार को लाया गया यहाँ पर और उन्होंने उसके दर्शन करे और वे अपनी एक गाड़ी पर बैठकर तुरंत निकल गए। ना ही मीडिया से बातचीत करी और ना ही किसी को कुछ बताया है। इसके अलावा जो 2 महिलाएं आई थी तो उसके गांव से कहा जा रहा है कि वो पड़ोसी है, उनसे भी मीडिया ने काफी बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं बताया है। बस सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि वो दोनों जो महिलाएं हैं वो उनकी पड़ोसी थी।
और विकास दुबे की पत्नी से कोई बातचीत हो पाई है? उसने कोई बयान दिया है? उसने कुछ कहा है? देखिए, लगातार हम लोगों का प्रयास तो ये था कि उनकी पत्नी से हम लोग बातचीत करें, लेकिन जो मोक्ष धाम का द्वार था वो बंद कर दिया गया था और शव आने से पहले ही उनकी पत्नी और बेटे को अंदर ला के रखा गया था। लेकिन जैसे ही शव पहुंचा उसके बाद उनकी पत्नी और बेटे को शव दिखा दिया गया और तुरंत ही गाड़ी में बैठाकर उनकी रवानगी कर दी गई। इस दौरान मीडिया ने पीछा भी करा कि उनसे बातचीत करी जाए, लेकिन वो ना ही रुकी उनकी गाड़ी और ना ही कुछ मीडिया से बातचीत करी। जी सारिका, विकास दुबे के अंतिम संस्कार की तैयारियां कहां तक पहुंची? देखिए, यहाँ पर भैरव घाट में जो मोक्ष धाम है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विधि से उसका अंतिम संस्कार होना था और जो प्रशासन था वो भी मुस्तैद कर दिया गया था, तो ये जो दौरान होता है मुश्किल से 5 से 7 मिनट का होता है और जैसे ही डेड बॉडी पहुंची उसके बाद लोग उसके अंतिम दर्शन करे और वहाँ से रवानगी होने लगी और लगभग 5 मिनट में उसका दाह संस्कार कार्रवाई पूरी हो गई है। जी बिल्कुल, उस 5 मिनट में दाह संस्कार की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। शुक्रिया सारिका, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भैरव घाट से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद विकास दुबे का शव लेकर उसके बहनोई भैरव घाट पहुंचे हैं, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें भैरव घाट की तस्वीरें हैं। बदमाश विकास दुबे का यहीं पर अंतिम संस्कार होना है, जैसा कि हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता, अंतिम संस्कार हो गया है, जैसा कि ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास है। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता भी अभी थोड़ी देर पहले जुड़ी थी, जहां पर साफ तौर पे बता रही थी कि विकास दुबे का जो परिवार के लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर पहुंचा हुआ है, परिवार के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं। बदमाश विकास दुबे का अंतिम संस्कार एक तरफ हो चुका है और साम्राज्य जो था विकास दुबे का वो भी एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिलहाल कुछ गुर्गे हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर हमने लगातार हम आपको दिखाते रहे, पल पल की अपडेट आपको देखते रहे। उज्जैन से लेकर आज जैसे कानपुर के बॉर्डर पर जैसे कह सकते हैं विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद पूरा का पूरा जो घटनाक्रम, एक तरफ मैं मानता हूं कि एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शहीद हैं, जो 8 जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को सुकून मिला है, उनके परिवार को सुकून मिला इस एनकाउंटर से। लेकिन एक चीज जो जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो राजदार, क्योंकि विकास दुबे राजदार था, उससे जुड़े हुए तमाम लोग थे, संरक्षण उसे मिला हुआ था, तमाम ये बातें हैं, कई खाकी और खादी का भी नाम सामने आ रहा था, तो उन तक ये जांच की आंच कैसे पहुंचेगी, उनमें नाम कैसे सामने आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसको लेकर जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन सब के बीच एक तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, विकास दुबे का अंतिम संस्कार हो चुका है, परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, पत्नी भी है, बेटा भी है। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं जैसा कि तस्वीरों में प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद है। 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला जिसे कह सकते हैं एक तरह से पूरा हुआ। 8 पुलिस वाले और 8वें दिन विकास दुबे को का एनकाउंटर होता है और एक साफ तौर पे ये बात कही जा रही है बदमाशों के लिए, जैसा कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, ये एक नजीर है, ये एक मैसेज उत्तर प्रदेश के तमाम बदमाशों को दिया गया कि ये मैसेज है कि वो अगर इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देंगे तो उनका ठिकाना, उनके साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा। आप देख